अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद अली और आप देख रहे हैं गिलगित चतराल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सैलाब मुतासरीन के हवाले से और खुसूसन हम आज बात करेंगे यासीन थुई जो तपिश के मुकाम पे जो सैलाब आया है। अब तक वहाँ पे जो मुतासरीन है वो अपने मदद आप के तहत बेयार व मददगार जलील ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त न ज़िली इंतज़ामिया वहाँ पे काम कर रही है, ना हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का कोई वहाँ पे इमदादी कार्रवाई वहाँ पे कोई काम चल रहा है, ना हमारे कोई इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज क्योंकि वहाँ से काफ़ी शिकायत मौसूल हुई है, काफ़ी लोगों की ये इस्तदा है कि हमें ना कोई यहाँ पे आ रहा है, ना हमारी ये फरियाद सुन रहा है। तो हम यासीन तपेसी के मुकाम पे जो सैलाब आई है उसके हवाले से हम बात करेंगे। जो हमारे पस मंज़र में जो वीडियोज़ चल रही है वो उस मुकाम की है जहाँ पे एक 10 साला बच्ची जो कि सैलाब के ज़द में आई थी वो अब तक लापता है। अब तक वहाँ पे लोगों ने उसको रिकवर नहीं किया, उसकी डेड बॉडी को रिकवर नहीं किया। ये बहुत ही एक संजीदा मामला है हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के लिए, हमारे इदारों के लिए, क्योंकि अब तक एक मासूम बच्ची वहाँ पे सैलाब के ज़द में आके लापता है। अब तक न उसकी बॉडी को रिकवर किया गया है, ना वहाँ पे रेस्क्यू काम कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ अगर लोगों की वहाँ पे साफ पानी की बात करें तो साफ पानी वहाँ पे उनको नहीं मिल रहा है। वो कई मील दूर जाके वो साफ पानी ला रहे हैं। ख़वातीन वहाँ पे ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। लेकिन हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं या हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का हुकूमत है, उनको आँखों यानी उनके कानों में जू ही नहीं रही है। ना वो वहाँ पे जाके उनकी जो शिकायतें वो सुन रहे हैं, ना वहाँ पे जाके वो कोई काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्कूल की तो वहाँ पे एक आगा खान डायमंड जुबली स्कूल है, वो सैलाब की ज़द में आई है। वो अब तक बंद है और जितने भी स्टूडेंट हैं, जो तुलबा है वहाँ पे उनको स्कूल में असर नहीं है। जो हमारे आगा खान एजुकेशन सर्विस हमारे जो इदारे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वहाँ पे जो स्कूल सैलाब की ज़द में आई है, आप उसको रेनोवेट करें ताकि स्कूल बच्चों का जो स्कूल है, जो तालीम है, वो मुतासिर नहीं हो सके। अगर ओवरऑल हम यासीन की बात करें तो अब तक यासीन में कई मुकामात पे सैलाब आया है और वहाँ पे बहुत सारे मुतासरीन हैं जिनको न टेंट मिले हैं और न ही कोई और उनको खाने पीने के अशिया मिले हैं, न उनको कपड़े मिले हैं। तो वो मैं बताता चलूँ कि बहुत ही एक ऐसी वहाँ पे माहौल है कि सैलाब मुतासिर एक तो उनके घर और उनकी खड़ी फसलें वो उनकी ज़मीनें बह गई हैं, उसी वजह से परेशान हैं। और दूसरी तरफ उनको वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं होने की वजह से वो अलग परेशान है। तो हम गुजारिश करेंगे, हम एकेडियन से गुजारिश करेंगे, हम हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से गुजारिश करेंगे, हम ज़िली इंतज़ामिया यासीन से गुजारिश करेंगे, हम अपने उन सियासी नुमाइंदों से गुजारिश करेंगे कि वो इलेक्शन के जो वक्त में मुस्कुरा के वास्कट पहन के लोगों के दरवाजों पे जाते हैं, लेकिन अब लोग वहाँ पे मुश्किलात का शिकार है, लोग वहाँ पे रुल रहे हैं और उनका पता ही नहीं है। वो किसी एक वजीर के पीछे जा रहे हैं, किसी एक वजीर को लेके कहीं कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है, आपके लोग वहाँ है, आपका वोट बैंक वहाँ है, आप जाके उनकी मदद करें, उनका आप फरियाद सुने, उनके मुश्किलों में आप काम आए। जब आप इस वक्त आप आवाम के मुश्किलों में आप उनको नहीं निकाल सकते हैं, आप उनकी आप मदद नहीं कर सकते, तो फिर आपका काम क्या है, आप क्या कर रहे हो? आने वाले इलेक्शन में मैं गुजारिश करूंगा यासीन की आवाम से कि आप ये याद रखें, इनके जो मकरूर चेहरे हैं उनको याद रखें कि कौन कब और किस तरह आपके पास आया है, इस मुश्किल वक्त में कौन आपके पास आके आपकी मदद की है, उनके चेहरे भी आप याद रखें। और कौन ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त में आके आपको वहां पे लॉलीपॉप दिखा के वो चले जाते हैं और जीत जाते हैं और इसके बाद उनका आता पता नहीं होता है। तो मैं गुजारिश मैं करूंगा तमाम अपनी यूथ से, यासीन की आवाम से कि आप अपनी कदर है उसको समझे। अब शऊर आ चुका है आपके अंदर भी, अपनी जो वहां पे जो हालात है उनको समझे, समझ के आप आने वाले इलेक्शन में जरूर आप सोचे इस पे कि कौन हमारे लिए हकीकी लीडर है, कौन आने वाले वक्त में हमारे इन मुश्किलात से हमें निकाल सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा वंस अगेन यासीन की जिली इंतजामिया से, एसी यासीन से, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से, सियासी नुमाइंदों से कि आप जाए, लोगों की फरियाद सुने, लोगों की मुश्किलात देखे और जो आपसे हो सकता है वो कर ले। अगर नहीं होने की वजह से अवाम मजबूर होंगे, वो सड़कों पे आएंगे और हालात आपके हाथों से निकल जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।